दोस्तों, आज का नया टॉपिक है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ मोटर, एसी मोटर्स, लाइक इंडक्शन मोटर। ये हमारे IEC 60034-30-1 पे वर्क करता है। अगर किसी भी मोटर के नेम प्लेट पे IE1, I2, I3, टू पोल, थ्री पोल, अगर उसमें नेम प्लेट पे लिखा है तो हम ये इंटरनेशनल एनर्जी इफिशियंसी की कितनी इफिशियंसी उस मोटर की है उसके अकॉर्डिंग हम मतलब पता लगा सकते हैं। और नेम प्लेट से हमें जानकारी हो सकती है। बेसिकली ये सब क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, इंटरव्यू में कोई इंटरव्यूअर ऐसे होते हैं, पूछ लेते हैं कि आई का मतलब क्या है। अगर आपको, जाहिर सी बात है, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप एक नेम प्लेट देख रहे हैं किसी मोटर का, तो जाहिर सी बात है उस नेम प्लेट पे जितना लिखा है आपको समझना है। भले भले आप रटिए मत, बट उसके बारे में तो जानिए। ये आई क्या है, ये पी क्या है, एच पी क्या है, एम्पियर क्या है, वी मतलब वोल्टेज क्या है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे सीरियल नंबर हो गया। सीरियल नंबर ऐसा ही क्यों लिखते हैं? तो मतलब एक तरह से अगर किसी भी चीज़ का नेम प्लेट देखो तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में आपको मतलब जानकारी होनी चाहिए। मेरा सीधा सा फंडा ये है जानने का, जैसे बोलने का, कि अगर हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो जाहिर सी बात है, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो जाहिर सी बात है हमें मोटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मोटर पे बेसिकली मोटर पे काम करते रहते हैं। तो नेम प्लेट पे हमेशा देखते हैं कितने कितने फेज की, कितने किलोवाट की, मतलब कितने लोड है, इस इतना देख लिया छोड़ दिया। आप जब एफिशिएंसी की बात करते हैं आप, तो कितनी एफिशिएंसी, अगर पूछ लिया कि एनर्जी सेविंग की बात आ गई, कितनी एफिशिएंसी हमारा मोटर चल रहा है, कितना लोड ले रहा है, अगर 80% पे चला है कितना हुआ, 70% चला है कितना हुआ। इस मोटर की कैपेसिटी का 70 किलोवाट है, तो इस 70 किलोवाट पे कितनी एफिशिएंसी पे चलेगा, 90 पे चलेगा, 80 पे चलेगा, 100 पूरा चलेगा। तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें आपको दिख जाएगा, किलोवाट रेटिंग से शुरू होगा, कितने पोल की मोटरें हैं, जैसे 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, जो हमारे इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं, नॉर्मल भी यूज की जाती हैं। तो उसकी I1, I2, I3, I4 हमने 4 रेटिंग ले रखी है। इस चारों रेटिंग पे कितना परसेंटेज डिफरेंस होता है, कितना परसेंटेज किस पे कम होता है, किस पे ज़्यादा होता है, किस पे कम, मतलब हम आपको एक-एक ब्रीफ करेंगे। जैसे नॉर्मली आप देख लो, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पीएन किलोवाट, मतलब पावर जो है वो किलोवाट के में है, जैसे 0.1 किलोवाट का। और सेकंड में देखोगे 2 पोल है, थर्ड में 4 पोल, फोर्थ में 6 पोल, और फिफ्थ में 8 पोल है। ओके, ये हमने मतलब 4 पोल के अकॉर्डिंग ले लिया, जैसे 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 8 पोल, 4 पोल ले लिया। और एनर्जी एफिशिएंसी हमने क्या लिया, IE1, मतलब एनर्जी, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी का जो हमने पहला रेंज लिया है IE1 है, सेकंड रेंज IE2 है, थर्ड रेंज IE3 है, फोर्थ रेंज IE4 है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी का जो कोड होता है, जो हमने पहले ही आपको बताया, जैसे कि IEC 60034-30-1, ये इलेक्ट्रिक मोटर के जो स्टैंडर्ड होते हैं इसी पे डिजाइन किए जाते हैं, इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे 0.5 किलोवाट में ले लो, अगर ये 2 पोल की मोटर है, 0.12 किलोवाट की, ये मान लो 2 पोल की है। 2 पोल में अब उसमें दे दिया कि ये I1 की रेटिंग की है। तो जाहिर सी बात है, आप देखो I1 की रेटिंग में 0.1 किलोवाट की जो मोटर है 2 पोल की, वो 45% ही देगी। अब इसका 45% आप निकालो कितनी रेटिंग आएगी। अब सीधा सीधा 12 और इसका 12 एंड 45, इसका 12 किलोवाट का 45% निकाल लीजिए, हो गया। मतलब ये कितना आएगा जानते हैं आप? ये आएगा 45%, मतलब 0.054 के करीब आएगा। 0.045 इतने किलोवाट पे वर्क करेगा, मतलब 54 वाट पे, 54 वाट पे वर्क करेगा। अब सोच लो आप। अब उसी पे अब आ जाइए I3 पे। I3 पे इसकी रेटिंग बढ़ गई, देख रहे हो आप, 53% रेटिंग बढ़ गई। 53% मतलब क्या आएगा, 0.06 किलोवाट, मतलब 600 वाट, इन द सेंस 60 वाट, 60 वाट। पहले कितना था, 54 वाट, अब आ गया 60 वाट।
जाहिर सी बात है आई2 की रेटिंग जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी एनर्जी एफिशिएंसी भी मतलब कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जैसे आई3 में 68.8, आई4 में 66.5, ऐसे ऐसे इसकी आई4 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हो गई। ऐसे ही 4 पोल में आ जाओ, सेम रेटिंग की मोटर हमने ले लिया 0.1 किलोवाट, और आई1 में देखा 50%, आई2 में देखा 59%, आई3 में देखा 64.8%, आई4 में देखा 69.8%। सबकी अलग रेंज आप देख रहे हो, सबकी अलग रेंज है। आई1 में 50% ले लिया, वहीं आई4 में देखो 69.8। अगर आपको चूज करना रहे तो आप अगर वहाँ पे एफिशिएंसी की ज़्यादा ज़रूरत है कहीं पे इंडस्ट्री में, तो हमें इसी के बेसिस पे चुनना पड़ता है, हमें इसी के बेसिस पे डिजाइन करनी पड़ती है अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मांग लिया तो। और हमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आई1, आई2, आई3, आई4 पोल, किलोवाट इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसे हमारा 6 पोल हो गया, ऐसे हमारा 8 पोल हो गया। अभी आपका ये क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे हम जैसे 4 पोल में गया तो वहां पे रेटिंग बढ़ गई, और 6 पोल में भी रेटिंग बढ़ी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहां पे देख लो आई1 की रेटिंग 38.3 है, ऐसा नहीं, वो स्पेसिफिक डिजाइन किए जाते हैं। जैसे 6 पोल के लिए 38.3 पे आपका एनर्जी, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी है, और मतलब कम है आपका, 2 पोल वाले मोटर से भी कम है, 4 पोल वाले से भी कम है। तो ऐसे ऐसे जैसे बस 4 पोल के ऊपर हम जाते हैं वहां पे रेटिंग घटनी शुरू हो जाती है। जैसे 8 पोल में जाके चेक करो आप, यहाँ 6 पोल से भी रेटिंग कम है। मतलब हमारी ये ग्राफ बनती है, ग्राफ इन द सेंस हम ये कह सकते हैं ग्राफ में, जैसे कि 2 पोल में हमारा कम रहेगा, 4 पोल में ज़्यादा बढ़ जाता है, 6 पोल और 8 पोल में बिल्कुल कम हो जाता है। अगर आपको कोई मोटर कम एफिशिएंसी की डिजाइन करवानी है ज़्यादा पोल की, तो जाहिर सी बात है आप 8 पोल 6 पोल में चले जाइए। 8 पोल या 6 पोल में, 8 पोल में चले जाएंगे तो उसका आई1, अगर कहीं भी क्वेश्चन कुछ होता है, अगर टू 2 पोल से लेके 8 पोल तक कोई मोटर दे दी गई है, उसमें 5 किलोवाट का दे दिया गया है आपका लोड, मतलब मोटर की इतना लोड का इतना किलोवाट का मोटर है, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? आप इस चार्ट से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये IE1 है, 8 पोल में IE1 जो है सबसे कम रेटिंग है, देख रहे हो आप 31%, और सब में देखोगे ना सब में 31 से ज्यादा है। ऐसे सेम चीज आप आते चले जाओगे सेम ऐसे नीचे भी आती है आपकी, ठीक है। ये देखिए हमने सबसे ज्यादा इसमें किलोवाट की रेटिंग 400 किलोवाट लिया है, 400 किलोवाट तक ये रेटिंग है हमारी। अगर आपको पढ़ना, देखो रटना मत, आपको जानकारी होनी चाहिए, रटिए नहीं आप, जिस चीज को रटना होगा वो रटिए आप, फार्मूले से रटिए आप, फार्मूला से निकाल लीजिए कैसे क्या क्या निकलता है। बट इसको क्या रट के करो, इतना बड़ा चार्ट है, हर एक हमेशा डिजाइन की जाती है हर एक में, बस इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आई1, आई2, आई3, आई4 होता क्या है एक्चुअली, अगर मोटर के नेम प्लेट पे लिखा है तो एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इंटरव्यूअर, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप नॉर्मली की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड से हैं, आपको मस्ट है इसके बारे में जानना, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानिए आप। थैंक यू सो मच।